हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 6 कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव पेयर्स को देखेंगे। यहां हम लोग देख सकते हैं ईगर और एंक्सियस, एडवांस और एडवांस्ड, फेमस और इनफेमस, एनवियस और जेलस, सेंसिटिव और सेंसिबल, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इन सभी पेयर्स को अभी हम लोग समझेंगे, इनकी हिंदी मीनिंग और इनके बीच डिफरेंसेस को इनके एग्जांपल से समझते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें पहला पेयर ईगर, पहला पेयर ईगर और एंक्सियस। ईगर का मतलब क्या है? वो ईगर का मतलब है उत्साहित, उत्साहित, किसी भी चीज को लेकर उत्साहित होना। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल से, चिल्ड्रन आर ईगर टू ओपन देयर गिफ्ट्स, ओपन देयर गिफ्ट्स। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे उत्साहित हैं अपने गिफ्ट को खोलने के लिए। बच्चे उत्साहित हैं अपने गिफ्ट को खोलने के लिए। तो यहां हम लोग इसमें ईगर का मतलब है उत्साहित होना। ईगर का मतलब है उत्साहित होना, कोई भी चीजों को लेकर एक्साइटेड। ईगर का मतलब है एक्साइटेड, उत्साहित होना। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। आई एम ईगर टू लर्न इंग्लिश मीन्स मैं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्साहित हूं। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्साहित हूं। अब दूसरा, इसी में दूसरे पेयर की बात करें अगर हम लोग, मीन्स एक ही पेयर के दूसरे वर्ड की बात करें तो एंक्सियस। अगर हम लोग एक ही पेयर के दूसरे वर्ड की बात करें तो यह है, दूसरा वर्ड है एंक्सियस। तो एंक्सियस का मतलब क्या है? वरीड। एंक्सियस का मतलब क्या है? वरीड मीन्स चिंतित। आप कोई चीजों किसी चीज को लेकर चिंतित है, वहां हम लोग एंक्सियस का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। शी इज एंक्सियस अबाउट हर एग्जाम। वह अपने परीक्षा को लेकर के चिंतित है, वरीड है, नर्वस फॉर समथिंग। तो वहां आप देख सकते हैं कि एंक्सियस का मतलब है चिंतित होना, जबकि ईगर का मतलब है उत्साहित, उत्साहित होना, और एंक्सियस का मतलब है वरीड, चिंतित होना। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग। आई एम एंक्सियस अबाउट द रिजल्ट। मैं परिणाम को लेकर के चिंतित हूं, मैं रिजल्ट को लेकर चिंतित हूं। तो एंक्सियस का मतलब है चिंतित होना, जबकि ईगर का मतलब है उत्साहित होना, एक्साइटेड होना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस और एडवांस्ड। तो एडवांस का मतलब क्या है और एडवांस्ड का मतलब क्या है? तो यहां हम लोग इनके डिफरेंसेस को समझेंगे एग्जांपल से। एडवांस का मतलब है पहले ही। एडवांस का मतलब है जैसे अगर हम बात करें, हम लोग देखते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मींस एडवांस में ही, पहले ही। अगर आप किसी को बधाई दे रहे हो, कांग्रेट्स कर रहे हो, वहां हम लोग एडवांस का करते हैं, मींस कोई काम पहले करना, तो एडवांस का यूज करते हैं। या फिर बढ़ने के सेंस में भी हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। लेकिन एडवांस का मतलब है उन्नत किस्म का होना। हम लोग इनके एग्जांपल से इनके बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पेयर एडवांस और एडवांस्ड। पहले हम लोग एडवांस की बात करें। एडवांस का मतलब होता है बिफोर टाइम मींस समय से पहले, या फिर प्रोग्रेस मींस आगे बढ़ना, मींस प्रोग्रेस करने के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। बिफोर टाइम और प्रोग्रेस के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। हम लोग देखते हैं हैप्पी न्यू ईयर एडवांस हम लोग खुद विश करते हैं, तो वहां हम लोग हैप्पी न्यू ईयर एडवांस का यूज करते हैं, मींस पहले ही हैप्पी न्यू ईयर का बधाई देने के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। इसी के और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस। कृपया मुझे पहले ही बता देना। कृपया मुझे पहले ही बता दीजिए या बता देना। तो हम लोग देख सकते हैं कृपया मुझे पहले ही बिफोर टाइम के सेंस में, पहले ही के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। या बढ़ने मींस प्रोग्रेस करने के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। वी मस्ट एडवांस आवर नॉलेज। हमें अपना ज्ञान अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। मींस प्रोग्रेस, एडवांस, बढ़ाने के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। पहले ही के सेंस में हम लोग एडवांस का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ही पेड द फी इन एडवांस। उसने पे किया फी पहले ही। उसने पहले ही फी पे कर दिया। तो यहां हम लोग इसमें ही पेड द फी इन एडवांस, उसने पहले ही फी पे कर दिया। तो पहले ही बिफोर टाइम, बढ़ने, प्रोग्रेस करने के सेंस में एडवांस का यूज करते हैं। अब देखेंगे इसी का दूसरा वर्ड एडवांस्ड, इसी पेयर का दूसरा वर्ड एडवांस्ड। तो एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईली डेवलप्ड मींस अगर हम लोग बात करें उच्च स्तर का। एडवांस का मतलब है हाईली डेवलप्ड मींस उच्च स्तर का। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। दिस इज एन एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स
मींस यह एक एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स है, उच्च स्तर का इंग्लिश कोर्स है। तो दिस इज एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स का हम लोग यूज करते हैं, मींस उच्च स्तर का, हाईली डेवलप्ड के सेंस में एडवांस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, जापान हैज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जापान हैज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। जापान के पास उन्नत या फिर उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी है या उच्च स्तर का टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग देख सकते हैं उच्च स्तर के सेंस में, हाई डेवलप्ड के सेंस में एडवांस का यूज, और एडवांस का यूज करते हैं हम लोग बिफोर टाइम या प्रोग्रेस के सेंस में। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे फेमस और इनफेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध, कोई भी चीजों को लेकर आप प्रसिद्ध हो तो वहां हम लोग फेमस का यूज करते हैं। लेकिन इनफेमस का क्या यूज होता है, यहां हम लोग देखेंगे प्रसिद्धि फॉर गुड रीजंस, आप अच्छे के लिए प्रसिद्ध हो तो हम लोग फेमस का यूज करेंगे। लेकिन आप बुरे के लिए बदनाम हो, वहां हम लोग इनफेमस का यूज करेंगे। अभी हम लोग इनके एग्जांपल्स, इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। अभी हम लोग तीसरे पेयर फेमस और इनफेमस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फेमस की बात करते हैं। फेमस का मतलब होता है नोन बाय मेनी पीपल, नोन बाय मेनी पीपल फॉर गुड रीजंस, मींस आपकी प्रसिद्धि है, आप बहुत लोगों के द्वारा जाने जाते हो फॉर गुड रीजन में, अच्छे कारणों की वजह से, अच्छे कारणों के लिए आप बहुत जगह जाने जाते हो तो वहां हम लोग फेमस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, शाहरुख खान इज अ फेमस एक्टर, मीन शाहरुख खान एक अच्छा एक्टर है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं फेमस है, नोन बाय मेनी पीपल है फॉर गुड रीजंस। और भी एग्जांपल से हम लोग लेंगे, ताजमहल इज अ फेमस मॉन्यूमेंट, मींस ताजमहल एक फेमस मॉन्यूमेंट है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं फॉर गुड रीजंस, नोन बाय मेनी पीपल फॉर गुड रीजंस के लिए हम लोग फेमस का यूज करते हैं। लेकिन इसी में दूसरा वर्ड देखेंगे इनफेमस, दूसरा वर्ड देखेंगे अगर हम लोग देखें इनफेमस, तो इनफेमस का क्या मतलब है, इनफेमस का मतलब है आप नोन बाय मेनी पीपल फॉर बैड रीजंस, मींस यहां हम लोग इनफेमस का अगर एक हिंदी मीनिंग समझे तो यहां होगा बदनाम। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, नोन बाय मेनी पीपल फॉर बैड रीजंस, मींस आप खराब रीजन के लिए, आप बुरे रीजन के लिए, बुरे कारणों के लिए फेमस है, मींस आपकी प्रसिद्धि है, मींस आपको लोग जानते हैं आपको बुरे कारणों के लिए, तो आप इनफेमस का यूज करते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ही बिकेम इनफेमस फॉर हिज क्राइम्स, वह अपने क्राइम की वजह से इनफेमस, बदनाम हो गया। ही बिकेम इनफेमस, वह अपने क्राइम की वजह से इनफेमस मींस बदनाम हो गया। तो बदनामी के सेंस में हम लोग इनफेमस का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, द प्रिजन इज इनफेमस फॉर टॉर्चर, मींस जेल टॉर्चर के लिए बदनाम है, तो बदनाम के सेंस में हम लोग इनफेमस का यूज करते हैं। जबकि गुड रीजंस के लिए अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच आपको लोग जाना जाता है, फॉर गुड रीजंस, तो फेमस का यूज करेंगे। लेकिन आपको नोन बाय मेनी पीपल फॉर बैड रीजंस, वहां हम लोग इनफेमस का यूज करेंगे। इसी के आगे हम लोग देखेंगे एनवियस और जेलस। एनवियस का मतलब भी ईर्ष्या करना, जेलस का मतलब भी ईर्ष्या में जलन होना। तो वहां हम लोग कैसे एनवियस का यूज कैसे करते हैं या जेलस का यूज कहां करते हैं, ये चीजें अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। इसी के आगे हम लोग फोर्थ पेयर की बात करें तो फोर्थ पेयर, पहला वर्ड है एनवियस। एनवियस का मतलब है ईर्ष्या करना, एनवियस का मतलब है ईर्ष्या करना किसी चीज को देखकर, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, आई एम एनवियस ऑफ हर सक्सेस, मैं उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करता हूं। आई एम एनवियस ऑफ हर सक्सेस, मींस एनवियस का मतलब है ईर्ष्या करना किसी चीज को देखकर। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, ही इज एनवियस ऑफ माई कार, वह मेरी कार से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करने के सेंस में हम लोग एनवियस का यूज करते हैं। दूसरा वर्ड लेंगे जेलस। अगर हम लोग बात करें इसी पेयर, फोर्थ पेयर के दूसरे वर्ड की, तो यहां हम लोग देखेंगे जेलस का मतलब क्या है, जेलस का मतलब भी जलन होना या ईर्ष्या करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो यूज है, इसका यूज हम लोग दूसरे अर्थों में करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे जलन लेकिन रिश्ते में, जैसे हम लोग देखेंगे रिश्ते में। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, शी felt jealous when he talked to another girl, उसने
उसे जलन हुई जब उसने दूसरी लड़कियों से बात किया। तो यहां पर जलन होना रिश्ते के सेंस में, जलन होने के सेंस में हम लोग जेलस का यूज करते हैं। जबकि एनवियस, ईर्ष्या करना किसी चीज को देखकर, उस ढंग से हम लोग एनवियस का यूज करते हैं। इस ढंग से फिफ्थ पेयर सेंसिटिव और सेंसिबल की बात करेंगे। सेंसिटिव और सेंसिबल, इनके एग्जांपल्स, इनके बीच के डिफरेंसेस को भी हम लोग समझेंगे। इस ढंग से हम लोग फिफ्थ पेयर सेंसिटिव और सेंसिबल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वर्ड लेते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है संवेदनशील। मीन्स इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल से इसे समझेंगे। एग्जांपल है ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। वह एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है या भावुक व्यक्ति है, संवेदनशील या भावुक के सेंस में हम लोग सेंसिटिव का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, माय स्किन इज सेंसिटिव। मेरी स्किन संवेदनशील है, सेंसिटिव है। तो संवेदनशील या भावुक के सेंस में हम लोग सेंसिटिव का यूज करते हैं। दूसरा वर्ड, इसी पेयर का दूसरा वर्ड सेंसिबल। दूसरा वर्ड हम लोग लेंगे सेंसिबल। इसका मतलब है समझदार। सेंसिबल का मतलब है समझदार। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, शी मेड अ सेंसिबल डिसीजन। उसने एक समझदारी वाला फैसला लिया, डिसीजन। मींस यहां हम लोग देख सकते हैं शी मेड अ सेंसिबल डिसीजन। सेंसिबल का मतलब है समझदार। इसके दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ही इज अ सेंसिबल बॉय। वह एक समझदार लड़का है। तो सेंसिबल का मतलब समझदार, जबकि सेंसिटिव मतलब संवेदनशील और भावुक। जैसे ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, वह बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, जबकि वह बहुत ही समझदार लड़का है। तो सेंसिबल का मतलब समझदार, जबकि सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। इसी के आगे हम लोग सिक्स्थ पेयर देखेंगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार, जबकि एफिशिएंट का मतलब होता है आप किसी चीज को लेकर एफिशिएंट हो, आपके पास एनर्जी है वो काम करने को, वहां हम लोग एफिशिएंट का यूज करते हैं। आगे हम लोग इनके एग्जांपल्स, इनके बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। इस तरह से हम लोग सिक्स्थ पेयर देखते हैं, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार और प्रभावी मींस असरदार। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव मींस मेडिसिन, दवाई बहुत ही असरदार है, बहुत ही प्रभावी है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल, हर स्पीच वाज इफेक्टिव। उसका स्पीच असरदार था, प्रभावी था। तो प्रभावी या असरदार के सेंस में इफेक्टिव का यूज करते हैं। एक जैसे दूसरा, इसी पेयर का दूसरा वर्ड एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है आप किसी भी चीज को करने में समर्थ हो, तो वहां हम लोग एफिशिएंट का यूज करते हैं। कार्यकुशल, जिसका मतलब है आप किसी भी चीज को लेकर के सामर्थ्य हो, कार्यकुशल हो, तो वहां हम लोग एफिशिएंट का एग्जांपल यूज करते हैं। एफिशिएंट का इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे, ही इज एन एफिशिएंट वर्कर। ही इज एन एफिशिएंट वर्कर। कार्यकुशल और कुशल के सेंस में हम लोग एफिशिएंट का यूज करते हैं। वह एक कुशल कारीगर है, तो वहां हम लोग ही एफिशिएंट वर्कर का यूज करते हैं। इस तरह से दूसरा एग्जांपल, ही मैनेजेस टाइम एफिशिएंटली। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि उसने टाइम को कुशलता से मैनेज किया। तो यहां हम लोग एफिशिएंट का मतलब कुशलता या कार्यकुशल। इसी तरह से इफेक्टिव का मतलब प्रभावी। हम लोगों ने देखा 6 कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव पेयर्स, जहां हम लोगों ने 12 एडजेक्टिव्स को देखा कि उनके बीच क्या डिफरेंसेज हैं और उनकी मीनिंग क्या है। हम लोग कहां ईगर का यूज करेंगे, कहां एंग्जियस का। एडवांस और एडवांस में क्या डिफरेंसेज है, एडवांस फेमस और इनफेमस में क्या डिफरेंसेज है, एनवियस और जेलस में क्या डिफरेंसेज है, सेंसिटिव और सेंसिबल में, और इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंसेज है। आज हम लोगों ने यही चीजें देखी। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।